हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल with all the happiness of the world. May all your wishes come true. फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज की रीडिंग में हम यही जानेंगे कि इन दिनों लोग आपके बारे में किस तरह की बातें बना रहे हैं या कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है कुछ एक मैसेजेस ना भी करे, करेक्ट। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, यू थैंक यू सो मच। ओके, ये एक कार्ड आ गया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, डेथ, rebirth, 7 of wands। बॉटम ऑफ द डेक है द मून। माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, लोग इन दिनों आपके बारे में यही बातें कर रहे हैं कि आप पहले वाले व्यक्ति अब रहे नहीं हो, आप बिल्कुल बदल गए हो। और इतने बदल गए हो कि आपको देखकर उन्हें यह महसूस होता है कि जैसे आपका पुनर्जन्म हुआ है। यस, यानी कि आप जो पास्ट में थे वो आज की डेट में बिल्कुल रहे नहीं हो। आपका सब कुछ बदल गया है। आज की डेट में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन चुके हो, यानी कि आपका बात करने का तरीका, जीवन जीने का सलीका, पहनावा, खान पान, सब कुछ बदल चुका है। फ्रेंड्स, बात करो यदि आपके पास्ट की, तो आपकी पास्ट लाइफ काफी चैलेंजिंग रही है, उतार चढ़ाव वाली रही है। और उन दिनों आपकी जो मनस्थिति हुआ करती थी कुछ इस तरह की होती थी कि जैसे आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी परिस्थिति आती जो अचानक से आती, कुछ ऐसी सिचुएशन आती जो मतलब आपकी सोच से परे था, तो आप घबरा जाते। अब परेशानी तो आपको बोलकर नहीं आएगी ना, कभी भी आ जाती है, राइट। तो आपकी लाइफ में भी पास्ट में कुछ ऐसा ही हुआ करता था कि आपकी लाइफ में कोई छोटी मोटी परेशानी भी आती थी ना, तो आप घबरा जाते। मतलब आपकी समझ में नहीं आता कि इसको हैंडल कैसे करना है, राइट। और आप में से कुछ लोग मेरे यहाँ ऐसे ब्यूटीफुल फ्रेंड्स हो जिनको मतलब डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा है लाइफ में। यस,
होता है ना, जब बार बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो आपकी सोच से परे हो, मतलब आपने सोचा भी ना हो ऐसी परेशानी, तो जाहिर सी बात है कि आप अपना दिमागी संतुलन गंवा बैठते हो। तो आपके साथ भी यही हुआ और आपको मतलब काफी दिनों के लिए मेडिकेशन वगैरह भी करना पड़ा, मतलब डॉक्टर की दवाइयां वगैरह लेनी पड़ी, है ना। और उन्हीं दिनों आप धीरे धीरे स्पिरिचुअली की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि आपकी लाइफ में जब एक के बाद एक परेशानी आई ना, तो हद तो तब हो गई जब आपकी लाइफ में एक ऐसा भूचाल आया, एक ऐसी घटना घटी जिसमें आपकी मृत्यु हो गई। यस, आपके शरीर की नहीं, आपके अंदर में बैठे डर की। कुछ ऐसा आपके जीवन में घटा जिससे आपका जो डर था ना, वो एकदम से निकल गया, क्योंकि ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई थी आपके सामने में कि आप उस परिस्थिति से भाग नहीं सकते थे। बहुत बड़ी घटना तो नहीं कहूंगी, दुर्घटना घटी थी आपके साथ। और जब वो ऐसी घटना घटी, तब पहले तो आप फ्रेंड्स बुरी तरह से टूट गए, रातों की नींद आपकी हराम हो गई, रात रात भर जगते रहते, रोते रहते, समझ नहीं पाते। लेकिन फिर धीरे धीरे, वो कहते हैं ना, जो मतलब दर्द देता है ना, वही दर्द की दवा भी देता है। तो ईश्वर ने आपके दिमाग में कुछ ऐसा सुझाया कि आप धीरे धीरे करके स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते गए। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपने कुछ बुक्स वगैरह पढ़ना शुरू किया, या कुछ आपने ऐसे वीडियोस देखे जिससे कि आपके दिमाग को सुकून मिला, मन में शांति का आपको अनुभव होने लगा। जहां आप रातों को सो नहीं पाते थे, वहां अब आपकी नींद धीरे धीरे करके स्टेबिलाईज होती गई, नींद आने लगी, और फिर आप धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में वापस आने लगे। वो घटना ऐसी घटी थी कि एक बार के लिए तो आपका मतलब अपनी लाइफ से पूरी तरह से कनेक्शन ही टूट गया था। लेकिन फिर जैसे ही आपके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी डेवलप होती गई, आप अपनी लाइफ से दोबारा जुड़ गए, यानी कि आपका पुनर्जन्म हुआ। यस, और तब फिर आपने ठान लिया कि नहीं, मैं इस घटना से मैं भाग नहीं सकता, मैं भाग नहीं सकती, मुझे इसे फेस करना ही होगा। क्योंकि पहले आपकी लाइफ में आपके आसपास कुछ लोग थे जो आपका साथ देते, आपको संभालते। यानी कि जब आपकी लाइफ में छोटी मोटी परेशानी आती और आप सोचते कि नहीं, मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा, तो आपके परिवार के लोग या आपके आसपास के लोग आपका साथ देते और उस परेशानी से आपको निकाल देते। लेकिन जब बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, तो कुछ ऐसे हालात हो गए आपकी लाइफ में कि आप बिल्कुल अकेले रह गए। मतलब आपके जीवन में कोई ऐसा बचा नहीं जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सको कि हाँ, वो मुझे हेल्प करेंगे इस तकलीफ से बाहर आने में। तो जाहिर सी बात है, जब कोई चॉइस बचती ही नहीं है ना, तब खुद को ही हाथ पैर मारने पड़ते हैं, है ना। तो धीरे धीरे आपने भी हाथ पैर मारने शुरू किए। जहां से आपको ज्ञान मिलता गया, धीरे धीरे आप लेते गए। आज की डेट में फ्रेंड्स, आप काफी इंट्यूटिव बन चुके हो। वो इसलिए क्योंकि आपने पहले दवाइयों का सहारा लिया और बाद में मेडिटेशन का सहारा लिया, क्योंकि आपकी समझ में आ गया कि मैं ये जो दवाई ले रही हूं, जिसकी वजह से मुझे नींद आती है, तो कुछ दिनों तो आ जाती थी, लेकिन बाद में फिर वो दवाई भी काम नहीं कर रही थी, राइट। और तब फिर आपको रियलाइज हुआ कि मैं सपोज
25 mg की दवाई ले रही हूँ, और फिर भी अब मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मुझे थोड़े दिन के लिए 50 लेना पड़ेगा, फिर 100। यानी कि आपको रियलाइज हो गया कि ये जो दवाइयां हैं, ये मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, और ये मेरा दवाई का डोज बढ़ते जा रहा है, और नींद मुझे आ नहीं रही है। मुझे नींद तभी आएगी जब मेरा दिमाग अंदर से शांत हो जाएगा, दिल में मेरे सुकून आएगा, और तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़े। करेक्ट। धीरे धीरे आप आगे बढ़ने लगे, आपको इंटरेस्ट आता गया, आप समझने लगे, और जब आपने मेडिटेशन करना चालू किया, ऑटोमेटिकली आपके चक्रास बैलेंस होने लगे। आप पहले कुछ इस अवस्था में थे कि जैसे कोई कुछ जोर से भी बोल देता ना, आप ऐसे खो जाते थे, डर जाते थे। करेक्ट। क्योंकि आपका बेस चक्रा भी अलाइंड नहीं था, छोटी छोटी बातों में आप डर जाते। लेकिन आज की डेट में आपके चक्रास काफी हद तक बैलेंस हो चुके हैं, और यही देखकर लोगों को लगता है कि अब आप काफी सीक्रेटिव हो गए हो। पहले क्या था, पहले आपकी लाइफ में थोड़ी सी कोई परेशानी आती, आप झट से लोगों के पास चले जाते, मेरी हेल्प कर दो, मेरी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कैसे करूं। और लोग आपको बताते, कोई भी अपने अपने अनुभव के हिसाब से आपको उपाय, और आप करते। लेकिन परेशानी आपको लगता कि खत्म हो गई है, लेकिन वो दरअसल होती नहीं थी। लेकिन जब आपने खुद बागडोर अपने हाथ में थामी, अपनी इंट्यूशन के जरिए जब आपने अपने जीवन को हैंडल करना शुरू किया, आज की डेट में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन गए। यानी आज की डेट में अब आप फाइनेंशियली भी काफी स्टेबल हो, सिक्योर्ड हो, और ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि अब आप खुद अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हो। यानी कि फाइनेंशियली आप इतने सिक्योर हो चुके हो कि अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब आप उठाने में सक्षम हो चुके हो। और यही देखकर लोग कहते हैं आपके बारे में, कुछ लोग, सब नहीं, कि आपको घमंड आ गया है। यस। क्योंकि अब क्या है ना फ्रेंड्स, आप अपनी प्रॉब्लम्स लेकर उनके पास जाते नहीं हो। करेक्ट। क्योंकि आपकी समझ में आ गया है कि जो लोग आपको गाइड करते हैं या सलाह देते हैं, वो उनके अनुभव के हिसाब से देते हैं। करेक्ट। और इसीलिए आपकी लाइफ में कभी भी वो बदलाव आया नहीं जो आप चाहते थे। लेकिन जब आपकी लाइफ में वो बड़ी दुर्घटना घटी, आपने खुद को स्पिरिचुअली जागृत करना शुरू किया, आपकी समझ में आया कि नहीं, मेरे फैसले मुझे खुद करने होंगे, और धीरे धीरे आपने अपने जीवन को ना हैंडल करना शुरू किया। यस। और आज की डेट में आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल बन चुके हो, एंड आप में से कुछ लोग यहाँ हीलर भी हो सकते हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअली फ्रेंड्स इतने आगे आ चुके हो कि आप लोगों को देखकर समझ जाते हो कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो किस इंटेंशन से आपकी तरफ आ रहा है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आप अपनी सारी बातें पहले की तरह लोगों से शेयर नहीं कर रहे हो, तो उन्हें लगता है कि अब आप सीक्रेटिव हो गए हो, यानी कि छुपाना सीख गए हो। पहले था कि हर बात बताते थे सबको, तो इसीलिए उनको लगता है कि आप बदल चुके हो। फ्रेंड्स, यहां मैं ये भी देख पा रही हूं कि पहले आप जरूरत से ज्यादा ना लोगों की हेल्प भी कर देते थे, है ना। तो आज की डेट में अब आप जब से क्वीन ऑफ पेंटिकल बने हो, तब आप यूं ही किसी के पास नहीं चले जाते। पहले क्या था, पहले आप मतलब कोई अगर आपकी हेल्प नहीं भी मांगता ना, आप उनको ऑफर कर देते, और उसी वजह से लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते। उनको लगता कि ये तो ऐसे ही फालतू है, इनको तो मतलब टाइम ही टाइम है, इसीलिए आ जाते हैं हमारे पास हमारी मदद करने।
और आज की डेट में आप ऐसे हो गए हो कि आपको अपने जीवन से फुर्सत नहीं है। आप अपने आप को अपने काम में व्यस्त रखते हो, चाहे वो अपने वर्क प्लेस को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, या स्पिरिचुअलिटी में आप जो कुछ भी सीख रहे हो या कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है कि आप दूसरों की काउंसलिंग वगैरह कर रहे हो, कुछ कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि लोगों को लगता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, क्योंकि अब आपने अपने डर को जीत लिया है फ्रेंड्स। यस। और आज की डेट में आप ऐसी स्थिति में खुद को ले आए हो कि आपको अब छोटी मोटी मतलब परेशानी से डर नहीं लगता। आपके सामने में कोई ऐसी अनवांटेड सिचुएशन आती भी है ना, तो आप झट से उसको हल कर लेते हो, क्योंकि आप काफी इंट्यूटिव हो चुके हो। जब भी कोई आती है अनवांटेड सिचुएशन, आप अपना आपा नहीं गवाते। यस। पहले आप अपना आपा गवा देते थे, अरे कैसे होगा, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। पहले आपके हाथ पैर फूल जाते थे, राइट। और आज की डेट में आप बहुत ही शांत दिमाग से उस परिस्थिति का, उस चैलेंजिंग सिचुएशन का हल ढूंढने में कामयाब हो जाते हो। यानी कि अब आप पूरी तरह से अपने दिमाग को अपने वश में किए हुए हो। और यही तकलीफ अब लोगों को होती है, क्योंकि वो पहले आपको अपने इशारों पर चला पाते थे, लेकिन आज की डेट में वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, राइट। आज की डेट में अब आप पहले जो उनकी बातें सुन लेते थे ना, उनकी बातें तो क्या मैं बकवास ही कहूंगी, आज की डेट में अब नहीं सुनते। आज की डेट में आप अपनी बात रखते हो, आपको जो करना है आप वो करते हो, राइट। और यही देखकर उनको लगता है कि अब आप पूरी तरह से बदल गए हो, क्योंकि फ्रेंड्स अब आप अपने फैसले खुद ले रहे हो। और इसीलिए आज की डेट में आप काफी सुखी हो, संपन्न हो। और उनको ये भी तकलीफ होती है, आपके आसपास के लोगों को, कि आपकी लाइफ में अब जो कुछ भी चल रहा है ना, वो उनको समझ नहीं आ रहा है, वो जान नहीं पाते हैं, क्योंकि आप उनसे छुपाने लगे हो, राइट। पहले था कि आप छोटी से छोटी बात भी शेयर करते थे, लेकिन अब नहीं करते, तो उनको लगता है कि आज की डेट में आप काफी इंट्यूटिव हो गए हो, सीक्रेटिव हो गए हो, पता नहीं आप क्या करते रहते हो। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इन दिनों जो आप स्पिरिचुअल हो गए हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बातों में भी फर्क आ गया है, तो आप जिस तरह की बातें करते हो ना, तो उन बातों से भी उनको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि पहले क्या था फ्रेंड्स, आप उनकी हाँ में हाँ मिला करते, ना में ना करते, हाँ में हाँ मिलाते, ना में ना करते, उनके साथ बैठकर पंचायती करते। आज की डेट में अब आप वो नहीं करते, आप अपनी मेंटल ग्रोथ पर ध्यान देते हो, मेडिटेशन करते हो, है ना। तो इसीलिए उनको ये भी तकलीफ होती है, और यही लोग यही कहते हैं कि ये शायद कुछ जादू टोना भी करने लगे हैं, क्योंकि शायद आपने अभी इन दिनों रिसेंटली कुछ क्रिस्टल्स वगैरह पहनना शुरू किया है ना। कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो स्पिरिचुअल, कि यही देखकर उनको लगता है कि आप कुछ तो कर रहे हो जो उनकी समझ से परे है, क्योंकि वो लोग स्पिरिचुअलिटी में जीरो है, राइट। तो इसीलिए उनको आपकी स्पिरिचुअलिटी समझ नहीं आती, और उनको लगता है कि आप कुछ जादू टोना वगैरह भी कर रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, ये एक कार्ड आ गया है, प्रेयर। यस, एक्सपेंशन, forgiveness, acceptance, mysticism,
and bottom of the deck है joy, beautiful. My dear friends, according to these cards, आपका नेचर पहले कुछ इस तरह का भी हुआ करता होगा कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आती थी ना, टफ सिचुएशंस, उनको आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। और आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हो कि जिन्होंने गिव अप ही कर दिया था एक बार, तो कि मुझसे तो ये होगा ही नहीं। मतलब आप कभी भी किसी परिस्थिति की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। सबकी बात नहीं कर रही हूं, कुछ लोग ही हैं ऐसे जो ऐसे रहे होंगे अपने पास्ट में। और आपकी लाइफ में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती तो आप अपने आसपास के लोगों को ना दोषी ठहराते, उनके ऊपर ब्लेम डाल देते कि ये तो जो हुआ ना मेरी लाइफ में, ये इनकी वजह से हुआ, उन्होंने मेरे साथ ये किया, माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया नहीं, इसीलिए मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। फ्रेंड्स, ये तो जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, लाइफ में आपकी कुछ और सिचुएशन हो सकती है। और आप मतलब पहले कुछ ऐसे हुआ करते थे कि आप किसी को माफ ही नहीं करते थे, ना ही भूलते थे। मतलब कोई भी आपके साथ कुछ भी करता ना, तो आप उस बात को एकदम से पकड़ के बैठ जाते, और इसीलिए आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, राइट। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपकी लाइफ में वो बड़ी दुर्घटना घटी, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़े, आपने लोगों को माफ करना सीखा। मतलब आपकी समझ में आया कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, वो मेरे ही अपने कर्मों की वजह से होता है। पहले जहां आप दूसरों को जिम्मेदार ठहराते, उनकी वजह से मेरी ये हालत है, उनके वजह से मैं लाइफ में ये नहीं कर पाई, तो अब आप किसी को दोष नहीं देते हो। हमेशा यही कहते हो कि मुझे तो वही मिला जो मेरे कर्म थे, जो मैंने पास्ट में किया था। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात होती है, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सच में बहुत बड़ी बात होती है, एक हिम्मत की बात होती है। वरना अक्सर लोग आसानी से ना दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, राइट। और पास्ट में आपने भी वही किया था, और इसीलिए आप लाइफ में वही अटके रहे, कभी ग्रो नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही वो दुर्घटना घटी, आपका मतलब 360 डिग्री आपकी लाइफ में चेंज आया, है ना। और आप आज की डेट में हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करना सीख गए हो, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि मुझे इस परिस्थिति को एक्सेप्ट करना ही होगा, क्योंकि लाइफ में जो कुछ मैंने किया है उसकी बदौलत ये परिस्थिति आई है मेरे सामने। यदि मैं इसको हैंडल नहीं करता, नहीं करती, इस परिस्थिति से मैं भाग जाता हूं, भाग जाती हूं, तो भी ये फिर से वापस आएगी। क्योंकि आप जब तक फ्रेंड्स वो लेसन्स लर्न नहीं करते ना, जो आपको सीखना है, तब तक वो सेम चीजें होती रहती है आपके साथ। और पास्ट में आपके साथ भी वही हुआ। पहले आप समझ नहीं पा रहे थे ना, लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअल होते गए, आपकी समझ में आता गया, और धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी लेते गए, और आपने अपनी समझ से अपना मतलब इंट्यूशन का वो दरवाजा खोला कि अब आपको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है अपनी लाइफ में गाइडेंस के लिए। आपके पास हर चीज का जवाब है। जब भी आपके सामने में आज की डेट में कुछ भी होता है ना, आप मेडिटेशन में बैठ जाते हो, खुद से पूछते हो, और आपको वो हल मिल जाता है। एंड इसीलिए आज की डेट में फ्रेंड्स आप काफी खुश रहते हो। आप जहां भी जाते हो ना, मतलब आप एक माहौल बना लेते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में सब सही है, फाइनेंशियली
आप काफी सुखी हो, संपन्न हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरे इश्यू नहीं हो सकते हैं, कुछ दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लाइफ है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा, राइट। और ये अब आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है और आप समझ चुके हो कि कैसे इनको हैंडल करना है। और यही देखकर लोग कहते हैं कि सच में पता नहीं ये क्या करते रहते हैं, कुछ तो ये जरूर करते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप किसी संस्था में जाते हो मेडिटेशन प्रैक्टिस करने, या कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो जो उनकी समझ से परे है ना। आपकी फ्रेंड्स जो आप कर रहे हो ना, प्रार्थना वगैरह, पूजा पाठ वगैरह, उसकी बदौलत ही आज की डेट में आप काफी स्पिरिचुअल हो चुके हो। और इसीलिए वो लोग बातें कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से बदल गए हो। और आपके कुछ ऐसे भी अच्छे हैं लोग आपके जीवन में कि जिनको आपका जीवन देखकर बहुत खुशी होती है कि चलो अच्छा है कि इनके जीवन में इतनी बड़ी घटना घटी, उसके बावजूद भी आज ये खड़े हैं अपनी लाइफ में। मतलब आप डट कर सामना कर रहे हो अपने जीवन का, आप खुश रहते हो हमेशा, है ना। आज की डेट में आप मतलब लाइफ में आपके है प्रॉब्लम, अब भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। पैसा है तो भी रिश्तों को लेकर या कुछ ना कुछ होगी छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको, लेकिन आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि जीवन है तो परिस्थितियां आएंगी, चली जाएगी, लेकिन मुझे अपने माइंड को हर हाल में काम रखना है, शांत रखना है। यस। और यही देखकर लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि सच में ये अब तो कुछ न कुछ करते हैं जादू टोना। और इसकी वजह से ही देखो आज की डेट में ये तो क्वीन ऑफ पेंटिकल बन चुके हैं और हम वहीं के वहीं हैं। तो फ्रेंड्स क्या होगा, दूसरों के ऊपर ध्यान देंगे, पंचायती करेंगे तो ग्रो कहां से करेंगे। लेकिन आप वो नहीं करते, आपका ध्यान खुद पर है। एंड सबसे बड़ी बात, आप सीख गए हो दूसरों को माफ करना। और ये लोग जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो मतलब माफ करना तो दूर, मतलब अपनी गलती भी नहीं मानते। अब आप कभी अपनी गलती मानोगे ही नहीं तो सामने वाले को माफ कैसे करोगे, राइट। लेकिन आपने माना कि हाँ मुझसे कुछ न कुछ ऐसे कर्म हुए होंगे जिसकी वजह से मेरी लाइफ में इस तरह की घटना घटी। और जैसे ही वो एक्सेप्ट किया आपने, हालातों को माफ किया, लोगों को माफ किया, आप अपनी जीवन में ग्रो करते गए, स्पिरिचुअली एज वेल एज फाइनेंशियली, है ना। आज की डेट में आप बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हो, फाइनेंशियली काफी आपने ग्रो कर लिया है, करेक्ट। और आपकी इसी अबंडेंस को देखकर मन ही मन उनको ईर्ष्या भी होती है। उनको लगता है कि आपने कुछ तंत्र मंत्र करके ये सब हासिल किया है। भाई जिनकी जैसी खुद की सोच होगी आपके बारे में वो वही सोचेंगे, अच्छा सोच ही नहीं सकते। खैर उनको जो सोचना है सोचने दीजिए, आप जैसे हो वैसे ही बने रहिए, दूसरों को माफ करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।